बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से राहु गुरु शनि बुध और शुक्र का करोड़ों की धमाल के हवाले से आज बात करने वाले हैं। 5 सियारे पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए आपको मिलेंगे। मई 2025 की प्रिडिक्शंस के हवाले से बात करेंगे। तमाम महीनों पर पड़ेगा भारी मई का महीना, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। शनि जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपना ट्रांसलेट कर चुका है इधर 2.5 साल के लिए। गुरु जुपिटर का 15 मई को ट्रांसलेट होगा। इसी तरह से राहु और केतु इनका 18 मई से इनका ट्रांसलेट होगा। बड़े बड़े भारी ट्रांसलेट जो है वो सारे के सारे मई के महीने में, यानी मई के महीने में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये बात सिर्फ कागज़ पे नहीं है बल्कि रियलिटी में, जैसे चेक राजयोग, फिर पंच ग्रही राजयोग, अब चंद्रग्रही राजयोग, यानी बड़े बड़े सैयारों के जो टकराव हो रहे हैं हर लिहाज से मई के महीने को सुपर पावरफुल बनाएंगे। आपके सियारों के बेहतरीन पोजीशन, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें आपके तमाम सैयारों के हवाले से, तो मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है जो कि 9th हाउस के अंदर, यानी आपकी किस्मत के घर। सबसे बड़ी बात यह कि किस्मत के घर में मंगल मार्स का होना, वो भी हर लिहाज से ऐसे घर में जो कि किस्मत को चमकाने वाला घर होता है, या रिलीजियस एक्टिविटी के घर में, तो ये कमाल कर दिखाएगा। आपके 5वें घर में चंद्रग्रही राजयोग बनकर बैठा हुआ है, यानी कि शुक्र यानी वीनस, और साथ साथ बुध यानी मर्क्यूरी, उसके साथ शनि, सैटर्न और राहु, ये 4 सियारों का गठजोड़ यहाँ पर बनेगा और 5वें घर को चमकाता नजर आएगा, जो कि आपके औलाद के कंसीव करने का घर, औलाद की खुशखबरी सुनने का घर, औलाद के ट्रैक पे आने का घर, प्रेम प्यार के रिश्तों को बढ़ाने वाला घर, आपकी पढ़ाई के अंदर अच्छे मार्क्स लाने वाला, या पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी सुनने वाले घर, आपकी अकलानी ताकतें, आपकी समझ बूझ के अंदर इजाफा होना, और ऐसे फैसले ले लेना जिससे भरपूर पैसा आ सके, ऐसे मामला होते नजर आएंगे। वहीं सूरज की अगर हम बात करें तो आपके 6ठे घर में रहेंगे। 6ठे घर में सूरज का आना यानी कि कर्जे का घर, बीमारियों का घर, और आपके दुश्मनों का घर जिसको माना जाता है। वहीं अगर हम गुरु की बात करें तो ये आपके 7वें घर में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके कारोबार, चाहे आप साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपका फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस, इनका घर इसको माना जाता है, इसके अंदर रहेंगे। लेकिन जब ये ट्रांसलेट करेंगे तो 15 मई को ये एक घर आगे यानी 8वें घर के अंदर चले जाएंगे। इसी तरह आपके 11वें घर के अंदर केतु, केतु का 11वें घर में रहना आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में भरपूर इजाफे का घर, और आपके डेली इनकम रोज कमा के रोज खाने वाला घर, इसके अंदर केतु का रहना। और फिर इसके बाद 11वें घर से ये 10वें घर में आएगा 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026। इसी तरह राहु की अगर बात करें तो वो 5वें घर को छोड़ के चौथे घर में आएगा 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026, यानी 1.5 साल के लिए ये रिवर्स बैक होके एक घर पीछे, यानी कि 5वें घर को छोड़ के चौथे घर में राहु आ जाएगा। अब अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें, कोई एक प्लेनेट भी ऐसा नहीं जो स्कॉर्पियंस की सेहत में गड़बड़ी कर रहा हो, यानी सेहत आपकी भरपूर रहने वाली पूरे मई के महीने में। क्योंकि यहाँ पे शनि और राहु यानी इनका गठजोड़ बना हुआ है आपके 5वें घर में। शनि यानी कि सैटर्न और राहु, इनका गठजोड़ पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या स्लीपिंग डिसऑर्डर को जन्म देगा, यानी इनके प्रॉब्लम थोड़े से रहेंगे। अब आपके लिए खुशखबरी है कि आपका टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशान है, ये खत्म होने जा रही है, क्योंकि आपकी जो ढैया है 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, वो 29 मार्च 2025 से खत्म हो चुका है। अभी 2.5 साल परेशानियों से, यानी जो माजी में आप परेशानियों से जूझते रहे, यानी परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, ये कम होता या खत्म होता आपको नजर आएगा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के हवाले से, पढ़ाई कैसे रहने वाली है मई के महीने में। आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड जुपिटर, जो कि आपके पढ़ाई के घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, ये 7वें घर के अंदर मौजूद है। अब एक उलझन रहेगी, जैसे कि राहु आप जानते हैं 5वें घर में बैठा है, ऊपर से 15 मई को जुपिटर भी 7वें घर को छोड़ के रेड जोन, यानी कि जो बुरा घर समझा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, इस घर के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पढ़ाई के मामले अगर बिगड़ेंगे, अगर याद करने में प्रॉब्लम्स का होना, डिस्ट्रैक्शन का होना, दोस्तों से घूमना फिरना, या फिर सोशल मीडिया में ज़्यादा वक्त बिताना, यानी फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब वगैरह, इसके अंदर ज़्यादा वक्त गेमिंग वगैरह में बिजी रहना, ये सब 15 मई के बाद ज़्यादा होता नजर आएगा। कोई भी एग्जाम इससे पहले अगर हो गया, बेहतरीन नताइज आप लेते नजर आओगे। यानी कोई भी प्लान करना है इससे पहले कर लो। 15 मई से पहले जो लेसन कर लोगे, जो पढ़ाई कर लोगे, जो टाइम टेबल पे अमल हो जाएगा, वो बेहतरीन रहेगा। 15 मई के बाद डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, यानी आपका ध्यान इधर उधर भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब बात करेंगे आपके प्रेम प्यार के हवाले से, आपके शादी के रिश्ते के कोई योग बन रहे नहीं बन रहे। पिछले 1.5 साल में आपके लव रिलेशंस में राहु ने बड़े प्रॉब्लम्स किए, बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा होना या मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, अपनी करने की कोशिश करना, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहना, ये सब राहु की बदौलत होता रहा, कन्फ्यूजन्स का रहना। लेकिन अब चूंकि 18 मई 2025 यानी एक महीना भी तकरीबन नहीं रहा,
18 मई से ये चले जाएंगे आपके पांचवें घर को छोड़ के। तो ये जितने भी कन्फ्यूजन थे, जितना भी ईगो क्लैशेस था, जितना भी आपस में पॉजिटिवनेस था अपनी करने की, या ये जो बुरा वक्त चल रहा था आपकी लव लाइफ में, ये निकल जाएगा। अगर आप मून साइन से हो तो आप यह बताओगे कि पिछले 1.5 साल से आप कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में जरूर परेशान थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर थे। तो बस लिख के लगा लो 18 मई के बाद आपके लव रिलेशंस बेहतर होते नजर आएंगे। यानी ऐसे देखें तो बेहतर है, लेकिन जो हालत हमने बताया कि जो बुराई थी वो खत्म होते आपको 15 मई के बाद नजर आएगी। अब आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके 7th हाउस, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस टू द टॉप या ओवर द टॉप रहने वाले, बहुत ज़बरदस्त रहने वाले हैं, चूँकि शुक्र यहाँ मोहब्बत का तड़का लगाता नजर आएगा। और इसका रूलिंग लॉर्ड भी शुक्र यानी वीनस है, जो कि चित्रगरी राजयोग बनाकर आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं और ऊपर से सुपर पावरफुल भी हैं। ये भरपूर फायदा आपको देगा। और ऊपर से सोने पे सुहागा कि किस्मत के घर के अंदर ही आपका रूलिंग लॉर्ड बैठ गया, यानी कि 9th हाउस में मार्स का बैठना हर लिहाज से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को ओवर द टॉप बेहतरीन बनाता नजर आएगा। यानी बहुत जबरदस्त रहने वाला है मई के महीने में आप दोनों का रिलेशन। यहाँ पे शुक्र वीनस 5वें घर में बैठा 11वें घर को भी देख रहा है, और 11वां घर आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट लेने का घर, आपके डेली इनकम, डेली रोज कमा के रोज खाने के जरिए का घर भी माना जाता है। सबसे बड़ी बात कि आपके पार्टनर, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, इनका मिजाज, इनका बोलने का तरीका, इनके कम्युनिकेशन, आपसे इंटरेक्शन, आपसे मोहब्बत, जो कुछ है ये बढ़ता नजर आएगा। यानी कि हर लिहाज से बेहतरीन आप दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन अच्छी रहेगी, बोलचाल अच्छी रहेगी, आप दोनों की कम्युनिकेशन, आप दोनों की वाइब्स बहुत ज़बरदस्त रहेंगी, जिससे आपके रिलेशन भी बहुत ज़बरदस्त रहने वाले। घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना सब कुछ लगा रहेगा। अब बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से। साथ होकर आपके कारोबार का घर, जबकि 9th हाउस जहाँ पे मंगल मार्स बैठे हुए, ये आपकी किस्मत और आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर है। और 10वां घर यानी आपके करियर का घर, आपके जॉब, आपके प्रमोशन का घर इसको माना जाता है। आपकी किस्मत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो चांद को माना जाता है। आपकी किस्मत काफी जबरदस्त है, क्योंकि एक तो मंगल मार्स इस घर में 9th हाउस में बैठे हैं, ऊपर से बाकी सैयारों का कोऑर्डिनेशन भी बहुत जबरदस्त है, ऊपर से चित्रगरी 4 सैयारों का गठजोड़ भी बना हुआ है। और अबव ऑल आपकी जो ढैया है वो भी खत्म हो गई है। तो आपकी जो टेंशन, जो सबसे बड़ी टेंशन थी माजी के 2.5 सालों में, वो खत्म हो गई। मीन्स बहुत कुछ अच्छा अब होने जा रहा है। 18 मई के बाद कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाना चाह रहे हो, कोई इनकम के नए जराए बनाना चाह रहे हो, कोई भी कुछ क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हो, या प्राइस बॉन्ड लॉटरी के नाम रकम के हवाले से वहां कुछ करना चाह रहे हो, तो 18 मई के बाद करना बहुत ज़बरदस्त। उससे पहले ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। 18 मई से ऑनवर्ड्स आपके पास 1.5 साल, इसमें कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ये आपके लिए बड़ा फेवरेबल टाइम रहेगा, बहुत ज़बरदस्त फायदे इससे आप उठाओगे। अब आपके करियर के हवाले से एक बॉम्ब ब्लास्टिक चेंज आने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं 18 मई को केतु जो है वो 11वें घर को छोड़ के आपके 10वें घर यानी करियर के घर, आपकी जॉब के घर, प्रमोशंस के घर में आ जाएंगे, वो भी 1.5 साल के लिए, आइंदा 18 महीने के लिए। अभी प्रेजेंट में जो काम करना है अपने करियर के हवाले से कर लो। वजह ये कि 18 मई जैसे 1 महीने के बाद आपके कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि अपने आप को थोड़ा बड़ा समझना, ये कंट्रोलेबल है, आप जैसे अपने आप को कंट्रोल करो, लेकिन अपने आप को बड़ा समझना, या फिर काम में डिले करना, लेजीनेस की तरफ जाना, पेंडिंग पे डालना, 100% एफर्ट्स ना लगाना, या काम से उकताहट का महसूस करना, जॉब स्विच करने के बारे में सोचना, ऐसे मामला हो सकते हैं। क्योंकि केतु जब 11वें घर को छोड़ के आपके 10वें घर में आएंगे, आइंदा 1.5 साल ये कुछ इस किस्म के हालात पैदा करेंगे, यानी कि इस तरह के कन्फ्यूजन्स का पैदा करना, डिससेटिस्फैक्शन का पैदा करना, अपनी जॉब से उकताहट का पैदा करना, या आपका काम छोड़ के किसी और कामों में लग जाना, ऐसे मामला ये करने की पूरी कोशिश करेगा। कुछ बड़े बड़े चेंजेस भी 18 मई के बाद आपको दिखेंगे, जैसे अपनी जगह का चेंज होना, अपने फ्लोर्स का चेंज होना, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे थे, सेकंड फ्लोर पे ऑफिस का शिफ्ट होना, या ट्रांसफर हो जाना, सैलरी पैकेजेस में कुछ चेंजेस का आना, ऐसे मामला हो सकते हैं। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो शुक्र और बुध यानी वीनस और मर्क्यूरी दोनों का त्रिकोण के अंदर होना, जैसे आप देख सकते हैं त्रिकोण में होना हर लिहाज से भरपूर फायदा, आपके कारोबार का ऊंचा चढ़ना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार का फलता फूलता देखना, एक्सपेंड करते और इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला भी बनाएगा। बस लिख के लगा लो, कारोबार सुपर से ऊपर चलने वाला। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के थोड़े की भी वीडियो होगी, वो भी लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।